हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है बेटा तुम्हारा अपना चैनल पी खत्री मैथमेटिक्स क्लासेस पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6.1 एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं बेटा। बेटा इन एग्जांपल्स को हम बहुत ध्यान से और प्रॉपर वे से काम करेंगे। देखो ये ज्योमेट्री का काम है और ज्योमेट्री के क्वेश्चन जितनी आराम से करोगे ना, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड पढ़ के कि क्या हमें गिवन है, क्या निकालना है, क्लियर है, कैसे फिगर दे रखा है, कौन सा एंगल है, कौन से एंगल का बाइसेक्टर बोल रखा है, तो मीन्स हर चीज को बिल्कुल सेपरेटली और टाइम 2 मिनट ज्यादा लगा लेना, लेकिन बिल्कुल आराम से क्वेश्चन करने हैं। अगर तुमने क्वेश्चन बेटा फास्टली करने की कोशिश की तो लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में तुम्हें कुछ भी नहीं आता मिलेगा। क्लियर है। अगर आराम से करोगे तो देखना लास्ट में तुम्हें कितना बेनिफिट होगा और तुम्हें खुद से महसूस होगा कि हमने कुछ सीखा इस चैप्टर में। ठीक है, तो बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को करने वाले हम। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इन गिवन फिगर रे ओ एस स्टैंड्स ऑन ए लाइन पी ओ क्यू। एक रे ओ एस है जो किस लाइन पे स्टैंड है, पी ओ क्यू पे। तो फिगर के अंदर जाके देखना है। पी ओ क्यू बिल्कुल एक लाइन है और ओ एस को एक रे बोला गया है, तो बिल्कुल एक रे है। पी क्यू लाइन पे ओ एस रे क्या है, एक स्टैंड है। ठीक है। रे ओ आर एंड रे ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी ओ एस एंड एंगल एस ओ क्यू। मीन्स एक रे ओ आर है और एक रे ओ टी है। जो ओ आर रे है वो एंगल बाइसेक्टर है किसका, एंगल पी ओ एस का। पी ओ एस का एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है बेटा, वो बता देता हूं। देखो पी ओ एस का अगर ओ आर एंगल बाइसेक्टर बोला गया है, इट मीन्स क्या है, ये ओ आर रे उस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो इस ओ आर ने कौन से एंगल को, पी ओ एस, इस कंप्लीट एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और इक्वल किया है। अगर ये 60 होगा, मैंने बोला है, मैंने ये नहीं बोला कि 60 ही होगा, मैंने एग्जाम्पल दिया है बच्चों। अगर ये एंगल 60 होगा तो ये भी 60 होगा, अगर ये 10 डिग्री का होगा तो ये भी 10 डिग्री का होगा, मीन्स इक्वल होंगे। क्लियर है। और ये काम किसने किया है, ओ आर रे ने किया है। क्लियर है। उसके बाद एंड ओ टी कौन से एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, एस ओ क्यू को। एस ओ क्यू को ये ओ टी जो रे है ये बाइसेक्ट कर रही है, मीन्स जो एंगल ये वाला होगा सेम एंगल यही होगा। क्लियर है। उसके बाद इफ एंगल पी ओ एस इक्वल टू एक्स, पी ओ एस ये कंप्लीट एंगल हमें गिवन दिया है, कंप्लीट एंगल हमें गिवन दिया है, तो मैं लिख देता हूं यहां पे एंगल पी ओ एस कंप्लीट क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है। फाइंड एंगल आर ओ टी, आर ओ टी हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। देखो बेटा अगर हमें ये आर ओ टी एंगल फाइंड आउट करना है तो मैं क्या क्या फाइंड आउट कर दूं। देखो अगर एंगल आर ओ टी फाइंड आउट करना है तो क्या मैं ये फाइंड आउट कर लूं। पहले आर ओ एस कौन सा बताया मैंने, आर ओ एस निकाल लेते हैं, एंगल आर ओ एस निकाल लेते हैं, प्लस एस ओ टी निकाल लेते हैं, एस ओ टी निकाल लेते हैं। अगर मैं ये दोनों एंगल निकाल लूंगा तो इन दोनों का जब सम करूंगा तो वापस आर ओ टी नहीं आ जाएगा। क्लियर बेटा, क्या ये बात क्लियर है कि एंगल आर ओ टी निकालने के लिए मैं कौन कौन सा निकाल लूं, आर ओ एस निकाल लूं और एस ओ टी निकाल लूं। इन दोनों एंगल्स का जब सम करूंगा तो वापस क्या आ जाएगा, आर ओ टी आ जाएगा। क्लियर है यहां तक। तो हमारा जो मेन एम है अब वो क्या है कि मैं कौन कौन से एंगल निकाल लूं, आर ओ एस एंगल निकाल लूं और एस ओ टी निकाल लूं। क्लियर है इतना। तो देखते हैं बेटा कैसे निकालने हैं वो एंगल्स। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू। और इससे भी पहले करे एक चीज और लिखते हैं क्या, कि रे ओ एस, ये रे क्या है, ओ एस है, तो रे ओ एस स्टैंड्स ऑन लाइन, स्टैंड्स ऑन द लाइन, कौन सी लाइन पे स्टैंड हो रखी है, पी ओ क्यू पे। क्लियर है। तो अगर ये ओ एस रे इस पी ओ क्यू लाइन पे स्टैंड है तो पी ओ एस मीन्स इस एंगल, ये एंगल, प्लस एंगल एस ओ क्यू मीन्स ये एंगल, तो ये कंप्लीट एंगल कितने का बनेगा,
180 डिग्री का ये काम करके आ चुके हैं, और किसकी हेल्प से, लीनियर पेयर की हेल्प से इसको बोल सकते हैं। क्लियर है बेटा, इतना क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हमें एंगल पी ओ एस कितना गिवन है, एक्स, तो वो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो एक्स प्लस एंगल एस ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, मीन्स एंगल एस ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री और माइनस के एक्स, एक्स को जब राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का एंगल हो जाएगा। क्लियर, इतना क्लियर यहां तक। उसके बाद हमारे पास कौन सा एंगल आ चुका है, ये एस ओ क्यू आ चुका है, मीन्स ये कंप्लीट एंगल आ चुका है, ये कंप्लीट एंगल। क्लियर है, कौन सा एंगल आ चुका है, ये कंप्लीट एंगल आ चुका है। क्लियर है, और देखो ये कंप्लीट एंगल आ चुका है, और मुझे कौन सा चाहिए था, एस ओ टी चाहिए था, तो मीन्स ये क्या होगा, इसका हाफ होगा। दोनों इक्वल एंगल्स हैं, एस ओ टी चाहिए क्योंकि एस ओ टी निकालना में और आर ओ एस निकालना है, तो ये एस ओ क्यू आ चुका है, तो एस ओ टी निकालने के लिए क्या करूं, इस कंप्लीट एंगल का अगर मैं हाफ कर दूं तो एस ओ टी आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले कि जो रे ओ टी है, ओ टी रे है, वो क्या काम कर रही है, ओ टी रे क्या कर रही है बेटा, हाफ कर रही है एंगल को, क्या कर रही है, एंगल को हाफ कर रही है। तो मैं लिख सकता हूं यहां से, तो लिखूंगा रे ओ टी बाइसेक्टर है, रे ओ टी एंगल बाइसेक्टर ऑफ, एंगल बाइसेक्टर ऑफ कौन से एंगल का, एंगल एंगल एस ओ क्यू का, एस ओ क्यू का, तो यहां पे लिखेंगे एंगल एस ओ क्यू का है। क्लियर है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एंगल एस ओ क्यू का अगर मैं हाफ कर दूं, क्या किया मैंने, हाफ किया है किसका, एंगल एस ओ क्यू का, तो मेरे पास कौन सा एंगल बचेगा, कौन सा एंगल बचेगा, एस ओ टी बचेगा। यहां पे इसको हाफ करूंगा तो कौन सा एंगल बचा, एस ओ टी बचा। तो इसका एंगल का हाफ किया तो मीन्स इसका भी हाफ करना पड़ेगा, मीन्स 1/2 ऑफ 180 माइनस के एक्स। क्लियर है, मीन्स एंगल एस ओ टी, इसको बीच में से हटा देंगे तो एंगल एस ओ टी कितना आ जाएगा, 180 माइनस एक्स बाई टू है, तो ये 1/2 क्या करेगा, दोनों को डिवाइड करेगा, जब अंदर जाएगा तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 180/2 और माइनस की एक्स बाई टू आया। क्लियर है बेटा यहाँ तक। एंगल एस ओ टी किसके इक्वल आ चुका है, 180/2 माइनस एक्स बाई टू, 2 से कैंसिल आउट किया, कितना आया, 90 आ गया ऊपर। इट मीन्स एंगल एस ओ टी इक्वल टू 90 माइनस एक्स बाई टू आ गया। क्लियर है ये बच्चों, बोलो जल्दी। एंगल एस ओ टी तो हमने निकाल लिया, अब मैं आर ओ एस और निकाल दूं, आर ओ एस और निकाल दूं तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन आर ओ एस तो हम निकाल ही सकते हैं क्योंकि कंप्लीट एंगल कितना दे रखा है, ये एक्स दे रखा है, ये कंप्लीट पी ओ एस कितना है, एस गिवन है, तो ये आर ओ एस नहीं निकाल सकते, उसका हाफ ही तो करना है क्योंकि दोनों एंगल्स क्या है, ये इक्वल है। तो हमें क्या है, गिवन है एंगल पी ओ एस इक्वल टू एक्स डिग्री, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले रे ओ आर, ये ओ आर रे क्या करिए, बाइसेक्ट करिए, तो रे ओ आर बाइसेक्ट्स एंगल पी ओ एस, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एंगल आर ओ एस कितना आ जाएगा, एंगल आर ओ एस इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल पी ओ एस आ जाएगा। क्लियर है, पी ओ एस एंगल कितना है, एक्स, तो कितना है, x/2, कौन सा एंगल आया, ये आर ओ एस आ गया। हमारे पास आर ओ एस आ चुका है, आर ओ एस आ चुका है, एस ओ टी आ चुका है, तो क्या आ जाएगा, एंगल आर ओ टी आ जाएगा, क्योंकि आर ओ एस प्लस एस ओ टी को ऐड करने पे क्या बन जाएगा, आर ओ टी बन जाएगा। तो निकाल सकते हैं बेटा, हमने दोनों ही एंगल्स निकाल लिए, तो क्या निकाल कर देंगे, अब इन दोनों का सम कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, आर ओ टी आ जाएगा। तो एंगल आर ओ टी इक्वल टू एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी, तो ऐड करेंगे कितना आएगा, x/2 प्लस इसको ऐड करेंगे तो 90 माइनस x/2, माइनस x/2 प्लस x/2 से कैंसिल आउट, मीन्स कितना बचा, 90 बचा, मीन्स एंगल आर ओ टी इक्वल टू 90 डिग्री। तो आर ओ टी एंगल कितना है हमारे पास, 90 डिग्री है। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो। क्लियर है बच्चों। बेटा अगर तुम्हें इस क्वेश्चन में कुछ भी कंफ्यूजन हो तो बेटा इस क्वेश्चन को तुमने दोबारा से जरूर देखना है, स्टार्टिंग से लेक्चर को दोबारा से देखना है, अगर छोटा सा भी स्टेप तुम्हें कंफ्यूजन है तो। लेकिन अदरवाइज
इस क्वेश्चन में बेटा कुछ भी नहीं है, एक एंगल बाइसेक्टर दे रखा हमें और उसके बाद क्या बोल रखा है कि ये कंप्लीट एंगल कितना दिया हमें, x डिग्री दे रखा है, ये कंप्लीट एंगल, और बाइसेक्टर दे रखा तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, OT इसका एंगल का बाइसेक्टर, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अगर ये कंप्लीट एंगल निकालना है तो मैंने क्या किया, पहले ROS निकाल लिया, उसके बाद SOT निकाल लिया, दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। क्लियर बच्चों? तो बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।